हाय टॉपर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए विशेष तौर पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के पर्पज से। और नीट में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप देखिए इसमें साइक्लिक फोटो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस साइक्लिक क्यों कहलाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करता है फ्रॉम द डिफरेंट कैरियर्स, वो वापस रिवर्ट बैक उसी प्रोसेस में आ जाता है, इसलिए इसे साइक्लिक कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी जनरेशन हो रहा है, एटीपी बन रही है। उसके अलावा क्योंकि ये जो है लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन है और ये हमारा एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करेगा, जो हमारी यूज होगी, यूटिलाइज होगी इन द डार्क रिएक्शन, दैट इज C3 साइकिल में। तो एक हमारी लाइट रिएक्शन में जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वो हमारा स्ट्रोमा लैमेली में कंप्लीट होता है। और ये हमारा जो PS1 है, इसमें वो वर्क करता है, जो हमारा 700 nm वेवलेंथ पर एक्टिवेट होगा। इसके लिए इतनी वेवलेंथ चाहिए। और PS1 कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द अप्रेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा एंड ग्रेनल फैमिली। तो अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से ये PS1 कंप्लीट होगा। देखिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में पहले तो हम बनाएंगे सन। इधर सन से एनर्जी आई, सन से एनर्जी हमारी आई करीब 23 किलो कैलोरी पर मोल, जो एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी के एक्साइटेशन, इतनी एनर्जी हमारी चाहिए। ये फोटॉन्स के रूप में हमारे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें हमारा मेन पिगमेंट जो रिएक्शन सेंटर है वो प्रेजेंट होगा। और उसके साथ में हमारे एसेसरी पिगमेंट्स, एंटीना मॉलिक्यूल्स लगे रहेंगे। वो एंटीना मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय द प्रोटीन, या ये दूसरे शब्दों में ये कहें, हमारे जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं सराउंडेड बाय द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर टर्म्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। और वो कॉम्प्लेक्स 1 इसलिए है क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा है फोटो सिस्टम 1 में। तो ये हमारा होगा फोटो सिस्टम 1 में। एक तो हमारा होगा रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल हमारा होगा, जहाँ पर रिएक्शन मेन रिएक्शन होगी, और वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। और वो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा कहाँ? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, दैट इज PEA। तो देखिए, दोबारा देखिए, जो हमारे फोटॉन्स थे वो आए, उन्होंने एंटीना मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, एनर्जी ट्रांसफर की। तो जैसे इसने इसको ट्रांसफर की, इसने इसको ट्रांसफर की, इसने इसको ट्रांसफर की, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर की, इसे एंटीना मार्क। अब देखिए यहाँ पर पी PS1 के केस में, फोटो सिस्टम 1 के केस में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दैट? दैट इज क्विनॉन। और वो हमारा FES कॉम्प्लेक्स के जरिए आगे बढ़ता है, देन फेरिडॉक्सिन में पहुंचता है, दैट इज फेरिडॉक्सिन। अगेन जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए मूव करता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करेगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो एनर्जी हमें एटीपी के रूप में फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से देखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ से FD से हमारा पहुंचेगा PQ में, और PQ से अगेन पहुंचेगा हमारा साइटोक्रोम PF कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद पहुंचेगा हमारा PC में। जब ये यहाँ साइटोक्रोम से मूव करेगा तो एक ATP यहाँ पर
जनरेट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारा एटीपी फॉर्म हो जाएगा। सेकंड थिंग, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से मूव कर रहा था, वो हमारा अगेन यूटिलाइज हो जाएगा इन द प्रोसेस। देखिए अब समझ में आया। पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेज में आए ड्यू टू द एनर्जी फोटॉन्स, फोटॉन्स के रूप में जो एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया, क्विनॉन में पहुंचा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, उसके बाद में एफईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है, उसके बाद में फेरिडॉक्सिन के बाद प्लास्टो क्विनॉन, देन अगेन साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स ऑफ, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन में होते हुए अगेन ये री एंटर करता है उसी प्रोसेस में। इसीलिए इसे, क्योंकि ये साइकिल को फॉर्म कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी हमारा फॉर्म हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो मिशेल ने बताया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के जरिए कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल विल वर्क ओनली फॉर द प्रोटॉन इनफ्लक्स। प्रोटॉन के लिए ये हमारा एक परमिएबल वर्क करता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली यहाँ पर आगे बढ़ता रहता है। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोसेस इज दैट यहाँ पर जो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होगी, हेलोफाइल्स के अंदर ये प्रोसेस जो हमारी होगी, उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है फॉर द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया के केस में ओनली नहीं होगा, बाकी ये सारे केसेस में ये हमारा होता है। तो बैक्टीरिया के केस में भी ये प्रोसेस होगी, क्योंकि वहां पर रोडोप्सिन हमारा प्रेजेंट होगा पर्पल बैक्टीरिया में। तो देखिए इस तरह से हमारी प्रोसेस ये कंप्लीट होती है। साइक्लिक हमारी प्रोसेस है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो दैट इज एटीपी, इसीलिए फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नीट की प्रिपरेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, मगअप कर लीजिए एनसीईआरटी के हिसाब से। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी टॉपिक को बिल्कुल भी टफ मत समझिए। कोई भी टॉपिक आपको क्लियर चाहिए, दोबारा आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे सेंड करिए, कमेंट करिए, मैं आपको उसी की एक्सप्लेनेशन अगेन आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप नीट क्रैक करें, लेकिन सीटें उतनी हैं जो मेरे वीडियो से देखेगा वो नीट क्रैक